22 अप्रैल 2025 को भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में एक खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें कई शहरी जाँ बहक हुए। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम एक कालअदम गैर रियासती तंजीम पर आयद किया, जिसका मुबैना ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा गया। थिंक जोन टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए फ़िज़ाई हमला किया, जिससे सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो गई। इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर एहतजाज किया और अपने दिफा के हक को बरकरार रखने का ऐलान किया। चंद ही दिनों बाद भारत ने एक और इश्तियाल अंगेज कदम उठाया, ड्रोन हमले, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। उन हमलों में कई शहरी मकामात मुतासिर हुए, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम में गुस्सा भड़क उठा बल्कि फौजी क़ियादत ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पाक फौज के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में कहा, भारत को अब हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। हम रद्द-ए-अमल जरूर देंगे, लेकिन वक्त और जगह का इंतखाब हम खुद करेंगे। इसी दौरान भारत के मुतअद्दिद जंगी तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी सरजमीन पर मार गिराया। इस वाक़ये ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कई दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने बिलाखिर 29 अप्रैल को अपना जवाब दिया। FEITH एक नामी बैलिस्टिक मिसाइल भारत के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर दागे गए, जिनमें पठानकोट, श्रीनगर एयरबेस और दीगर स्ट्रेटेजिक मकामात शामिल थे। पाकिस्तानी अफवाज ने उन हमलों को मुकम्मल तौर पर दिफाई अक़दाम करार दिया और वाज़े किया कि पाकिस्तान किसी जारहियत में पहल नहीं करता, लेकिन अपने अवाम, सरहदों और सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। FEITH एक हमलों के बाद दोनों ममालिक की अफवाज मुकम्मल हालत जंग में चली गईं और सरहदी इलाकों में खौफनाक तनाव फैल गया। ये सारा वाक़या एक ऐसे वक्त पर पेश आया जब भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के पास 170 जबकि भारत के पास 172 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने खबरदार किया कि भारत की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जी, पानी की बंदिश आदिफाई खतूत अबूर करना रीड लाइन होगा और उन सूरतों में एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज अज इम्कान नहीं। सूरत-ए-हाल के मजीद बिगड़ने से कबल आलमी ताकतें मुतहर्रिक हुईं। चीन, जो भारत में बढ़ती हुई अमरीकी सरमायाकारी से नाराज था, मुमकिना तौर पर पर्दे के पीछे पाकिस्तान की हिमायत कर रहा था। रूस, जो भारत का दिफाई और तवानाई का पार्टनर है, भारत के साथ खड़ा था। ऐसे में अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त मुदाखलत की और दोनों ममालिक को जंग बंदी की तरफ लाने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप ने कहा, दुनिया एक एटमी तबाही की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान दोनों को तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। अमरीका, चीन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारती कोशिशों के बाद बिलाखिर 1 मई 2025 को दोनों ममालिक ने एक आर्जी जंग बंदी सीज़फायर पर इत्तिफाक किया। मुआहदे के तहत फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी गईं, सिफारती चैनल्स बहाल किए गए और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को बराह रास्त बातचीत के लिए आमादा किया। ये जंग बंदी अगरचे वक्ती तौर पर कशीदगी को कम करने में कामयाब रही, लेकिन माहिरीन का मानना है कि जब तक कश्मीर, पानी के वसाइल, सरहदी दहशतगर्दी और दीगर बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, इस तरह की कशीदगी दोबारा जन्म ले सकती है। इस सारी सूरत-ए-हाल ने दुनिया को एक बार फिर ये एहसास दिलाया कि जनूबी एशिया में दो एटमी ताकतों के दरमियान अमन किस कदर नाजुक और वक्ती है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे खित्ते को भस्म कर सकती है।